भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने आखिरकार पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े आतंकियों को मार गिराया। हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं शोमीर गुहो की पत्नी। और ये शोमीर गुहो एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी थे जो अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए थे, लेकिन इस हादसे के शिकार हो गए। शौबरी जी, ये बताएं कि आखिरकार आतंकियों को मारा गया, आप क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, हमारा जो लॉस हुआ है उसको तो कोई पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो आघात जो बोल सकते हैं उसको पोलेप तो थोड़ा सा हो गया। उसको थोड़ा सा जख्म का जो जख्म मिला था, थोड़ा सा अभी जख्म को हम बोल सकते हैं थोड़ा सा मिटा है, क्योंकि जो लॉस हमारा हुआ वो तो कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा जख्म थोड़ा सा तो अभी मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमारा साथ जिसने ये काम किया है और जिसने ये सब मतलब जो टेररिस्ट लोग जो किया है, गवर्नमेंट ने उसको साजा में दिया है। और साथ में हम वो बधाई देना चाहेंगे हमारा सेना और सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को। क्या कभी इस दौरान तकरीबन 98 दिन के बाद ये खबर जब सामने आई, इतने दिनों से क्या मन के अंदर ये विश्वास था कि सेना जिस तरीके से काम कर रही है, सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, एक ना एक दिन ये लोग पकड़े जाएंगे और आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? देखिए, जब ये हुआ है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो है तभी ऑपरेशन सिंदूर हम लोग के लिए किया था, तो तभी मन में कुछ था कि भारत सरकार कुछ करेगा, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है। बोल सकता है हम शहीद, देश के लिए शहीद मेरा पति, तो कुछ करेंगे ही, ये मेरा कहीं ना कहीं मन में विश्वास था। और साथ में कभी ऐसा लगा है कि जिस तरीके से राजनीति किया जा रहा था, सवाल उठाया जा रहा था कि वो कहाँ से आए, क्यों उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है, अभी तक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो गया, उसके बावजूद भी इन लोगों को कोई पता नहीं चल रहा था, तो कभी मन में ये सवाल उठा कि इस तरीके का सवाल जो उठ रहा है वो लाजमी है, या फिर आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था उस पर आपका भरोसा था, विश्वास था? देखिए, ये तो एक स्ट्रेटेजी रहता है, एनआईए बोलिए और हमारा सेना बोलिए, जो भी है सीआरपीएफ बोलिए, उनको इतना बड़ा हादसा हुआ तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हाँ, जब हमारा सेना ऊपर हमारा पूरा भरोसा है कि कभी ना कभी ये हो गई। इनको मेरा जो इन लोग जो किया है टेररिस्ट लोग, उनको कभी ना कभी सजा मिलेगा ही, निकास करेगा, ये होना ही था। राजनीति की बात होती है तो कैसा लगता है कि जब पहलगाम को लेकर जब चर्चे होते हैं, राजनीति होता है खूब, तब क्या कभी दुख लगता है? देखिए, दुख है, ये तो पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए, ये पूरा पॉलिटिक्स से बाहर है, क्योंकि हम लोग आम आदमी थे और हॉलीडे मनाने गए, तो पॉलिटिक्स का तो कोई बात ही नहीं होना चाहिए। ये तो इसमें पॉलिटिक्स और ये दोनों अलग होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग आम आदमी हैं, हम ये भी कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारा साथ ये होगा। हाँ, तो जो भी हो, लेकिन पॉलिटिक्स होना नहीं चाहिए। आगे क्या कुछ सोचा है आपने? अभी मेरे ख्याल से जो बाकी है टेररिस्ट, वो भी सेना को हाथ लगेगा कभी ना कभी, जब इतना बड़ा काम कर ही चुके हैं, और बाकी को भी पकड़ लेंगे, ये विश्वास है। सरकार की तरफ से क्या आप लोगों के साथ कोई संपर्क साधा गया था? नहीं, सरकार का साथ सरकार हमारा साथ कोई भी संपर्क अभी तक किया नहीं, क्योंकि हम सोचे थे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और पीएम ऑफिस से कोई ना कोई वार्ता हमारा पास आएगा, और क्योंकि मेरा हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक गेटेड ऑफिसर थे, तो हम सोचे थे कभी ना कभी ऊपर से फ़ोन आएगा, लेकिन आया नहीं।
ये भी थोड़ा सा लगा कि हाँ कभी तो हम सोचे थे होम सेक्रेटरी से और पीएम ऑफिस से आएगा कुछ ना कुछ वार्ता, लेकिन आया नहीं अभी तक। तो ये थे शौबोरी गुहो जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कुछ हद तक दिलासा उन्हें मिला है, उनके परिवार को मिला है, लेकिन जब तक सारे आतंकियों को ढेर नहीं किया जाता है तब तक कहीं ना कहीं इंसाफ बाकी रह जाएगा। और इस उम्मीद में वो जी रही हैं कि आने वाले दिनों में सरकार ने जो भी वादे किए थे वो वादे पूरा करेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तापस बैरी के साथ तापस सेनगुप्ता, आज तक, कोलकाता।